हेलो गाइस, जय हिंद। तो आपको मैं मणिपुर की सच्चाई बताता हूँ क्या हुआ था, क्योंकि मैं उधर ही था और जो ये सब हुआ मेरे सामने हुआ। तो ये जो मणिपुर का जो आप मैटर सुन रहे हैं, ये हुआ था 3 जून को। 3 जून को दिन के 12 बजे कुकी लोगों ने मणिपुर के ऊपर फायर किया। ये फायर किया था जिस साइड पर मैं काम करता था, उस साइड पर 28 नंबर पर उन्होंने फायर किया। उसके बाद 12 बजे फायर करने के बाद 4 बजे उन्होंने मुर्गी फार्म जला दिया। उन लोगों का पूरी सारी मुर्गी ख़त्म हो गई। फिर वहाँ से मणिपुरी लोग अपने टेम्पू ले लेके अपने घर निकल चुके। उसके बाद शाम हो गया। शाम होने के बाद दूसरा दिन बीता। हम लोग बहुत घबरा गए थे, रात में खाना भी नहीं खाया था। फिर दूसरे दिन इन लोगों ने पूरा दिन फायर किया। पूरा दिन फायर करने के बाद मेरे जो साइड के लोग थे एक ही बिल्डिंग में आके शिफ्ट हो गए थे। तो जो लोकल वाले थे मणिपुर के, वो हमारे साइड में आ गए थे। कुकी लोगों के ऊपर उन्होंने फायर किया था उधर 28 नंबर पर जाके। फिर वो और गुस्सा हो गए तो उन लोगों को उन्होंने फिर फायर किया उधर से। इन लोगों ने भी फायर किया, और जबकि कुकी लोगों के पास AK-47 M4 काफ़ी अच्छी गन थी। हम लोग इतना घबरा गए थे कि हम जब अपने रूम में सोते थे, सच्चाई बता रहा हूँ आपको, जब हम अपने रूम में सोते थे तो उधर टीन के रूम होते हैं ज़्यादातर। तब जो हवा में जब वो टीन जब बजते थे ना, इतना टेंशन होता था कि ये कहीं हमारे रूम के पीछे तो नहीं आ गए। जस्ट हमारा रूम मणिपुर पहाड़ जो कुकियों का पहाड़ है उसके नीचे बना हुआ था। हम लोग बहुत घबरा गए। तो रात में हम लोग कमरे में बंद रहते थे, पंखे भी बंद करके रहते थे ताकि शोर ना हो। और अपने रूम के गेट में करंट लगा के ही सोते थे। तो हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। उसके बाद ये बात है 16 जून की। तो 16 जून को इन्होंने इतना ताबड़तोड़ फायरिंग किया था, इतना ताबड़तोड़ फायरिंग किया था जिसमें मणिपुर के तो 2 लोग मारे गए थे, एक शायद कुकी का मारा गया था। यहीं से जो 3 तारीख को जो मैंने आपको बताई थी खबर, ये पूरे इम्फाल में फैल गई थी। उन्होंने जो क्या नाम है जो पहाड़ जलाए थे, तो हम लोगों से ज़्यादा दूर नहीं थे, 2-3 किलोमीटर पहाड़ थे, उन्होंने सब जला दिए थे पहाड़। और आर्मी वालों को पता चल गया था तो उन्होंने सारे बॉर्डर सील कर दिए थे। हम लोगों को इतना परेशानी हुआ था, बहुत ज़्यादा। फिर जिस दिन मैं एक है लेमाखोन में भी फायरिंग हुआ था। ये शायद है 23 जून की बात है। 23 जून को इन्होंने लेमाखोन में अंधाधुंध फायरिंग किया था उन्होंने, कुकी लोगों ने, और मणिपुरी मैताई लोग ये लोग थे। इतना फायरिंग किया था, ओनली 1 घंटा टोटल AK-47 राउंड हुए थे। हम लोग और घबरा गए थे। हमने अब तो हम यहाँ से मर ही जाएंगे, वापस नहीं होंगे। तो फिर असम मुख्यमंत्री और क्या नाम है बिहार मंत्री के जो हमारे हैं, उन्होंने बोल रखा था कि जो लोग क्या नाम मणिपुर में हैं वो लोग अपने घर इतने तारीख तक आ जाइए। तो हम लोग कैसे आ सकते थे, हमारा टिकट नहीं था और बॉर्डर सील थे पूरे। तो हमने अपना एयरपोर्ट वाला टिकट फ़्लाइट का कराया था मैंने 3 मई को। 3 मई को मैंने टिकट कराया था। जस्ट उठ के 3 मई से एक दिन पहले फायर हुआ था। हमारे साइड पर फायर हुआ था 12 बजे से रात के 7:30 बजे तक फायर हुआ था। इतना फायर किया था उन्होंने। वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो लोग तो छिप गए थे, उन लोगों को बंदूक नहीं मिलता। हम लोग बता रहे सच्चाई, उन लोगों को बंदूक नहीं मिलता है, वो लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं। वहाँ आर्मी भी लगी हुई थी, तो आर्मी वालों को अपना कैंप छोड़ के ये मान लो बिल्डिंग में जाके छुपना पड़ा था। फिर उनका फायरिंग पूरा मणिपुर वालों के साथ हुआ था। हम लोग इतना घबरा गए। तो कल हमारा टिकट है तो हम कैसे जाएंगे। अब खाने पीने की उधर दिक्कत आने लगी। चावल खाते रहते थे तीनों टाइम, उधर खाने को कुछ था नहीं, सब ख़त्म होने जा रहा था। फिर मेरा 3 तारीख को टिकट था, तो 3 तारीख से पहले मैंने 2 तारीख को शाम को अपने PM सर को बोल रखा था सर मैं जाऊंगा। तो वहाँ इम्फाल एयरपोर्ट है, तो 25 किलोमीटर एयरपोर्ट था हमसे दूर। तो जब उस टाइम हमने उन लोगों को सबको मनाया कि सर हमको जाना है, ऐसे तबीयत ख़राब है घर वालों की, तो हम लोग वहाँ से निकले। तो सुबह में जब निकला था तो कम से कम जिस खुतुमा गांव से होते हुए मैं निकला था लेमाखोन के लिए, फतिंगा मोड़ से सीधा एयरपोर्ट के लिए हम गए थे।
तो वहाँ पर इतने उन्होंने रोड जाम कर रखी थी, बड़ी बड़ी लकड़ी लगा रखी थी कि कहीं कुकी के लोग तो बाहर नहीं जा रहे हैं। तो उन लोगों ने हमारा प्रॉपर बैग चेक किया था। मणिपुर वालों ने मेरे गर्दन पे चाकू भी रख दिया था। मैं बहुत घबरा गया था। मैंने कि मेरे साथ क्या होगा, मैंने अब घर भी नहीं पहुंच पाऊंगा मैं। फिर इन लोग बोलो हमसे कुछ नहीं बोले। फिर हम आगे गए तो हमें फतेंगा मोड़ पर सेना मिली। सेना आर्मी वालों ने मेरे को चेक किया। फिर हम उसके बाद इम्फाल गए। जब हम गए थे तो रोड पे आर्मी वालों की इतना गाड़ी जला फूका मिला था। रोड के बीच में उन्होंने मिट्टी डाल रखी थी, काफ़ी रोड जाम थे। तो मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर हम उसके बाद एयरपोर्ट आ गए। एयरपोर्ट पर आने के बाद मेरा बैग चेक हुआ। हम लोग वहाँ आ गए, फिर भी डर था कि मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। फिर उसके बाद मेरे डे लेट हो गया, फ़्लाइट मेरा लेट हो गया। तो मैं सोचा ये फ़्लाइट डे लेट हो, क्योंकि दिल्ली से डायरेक्ट जो फ़्लाइट आती है वो सिर्फ दिल्ली से ही बन के आती है इम्फाल के लिए, और यहाँ से कोई दिल्ली के लिए फ़्लाइट नहीं जाती है इम्फाल से। तो डे लेट हो गया फ़्लाइट मेरा। अब मैं सोचा, मैंने कि मेरा साथी जो बडी था मुझे छोड़ के गया, वो वापस तो आएगा नहीं। मैंने सोचा हे प्रभु कुछ भी करो, कैसे भी करो, मैं बस यहाँ से सुरक्षित अपने घर वापस आ जाऊँ। और फ़्लाइट मेरी 4 बजे थी, तो 4:35 तक मेरी फ़्लाइट आ गई थी। फिर मैंने सोचा अब यहाँ से हम सुरक्षित घर निकल चुके हैं। तो मैं आप लोगों को सबकी बताना चाहता हूँ, यूपी वालों को, बिहार वालों को, जितने भी हैं, कोई भी नॉर्थ ईस्ट में काम करने मत जाओ प्लीज़। अब दिल्ली में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में काम करने मत जाओ। इतना प्रॉब्लम आता है उधर, मेरे को पता है मैं कैसे रहा हूँ। वो लोग बिल्कुल रहम नहीं करते। तुम्हारा लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आता है, उनसे तुम ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकते, बस चूहे बन के रहो जाता। तो यही है, नॉर्थ ईस्ट में आप काम करने मत जाइए प्लीज़। धन्यवाद।